खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी सरकार और एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाने वाले मंत्री आशीष पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने कल देर रात उनको बुलाया था। बातचीत आधे घंटे तक चली। आशीष पटेल अब आगे कोई बयान नहीं देंगे। सीएम ने उनके आरोपों की जांच कराने की मांग मान ली है। आशीष बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के नेता हैं। उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो खुद यूपी सरकार में मंत्री हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, यहाँ पर यूपी सरकार और एसटीएफ पर जो गंभीर आरोप लगाए थे खुद यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने, वो क्या थे, हमारे दर्शकों को बताएं, और क्या उसकी जांच का आश्वासन अब सीएम के द्वारा दिया गया है? देखिए, पिछली जो विधानसभा की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी के कुछ विधायक और पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी समर्थित विधायक है, उन्होंने आशीष पटेल जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके विभाग में जो कुछ प्रमोशन हुए थे उसको लेकर उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसकी जांच की मांग की थी। धरने पर भी बैठी थी। उसके बाद 2 तारीख को यहाँ लखनऊ में अपना दल की एक आपात बैठक हुई थी जिसमें अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल भी शामिल हुए थे। और आपने सुना होगा कि आशीष पटेल ने मंच से कहा भी था एसटीएफ का जिक्र करते हुए कि एसटीएफ जो घुटने पर गोली मारती है, अगर हिम्मत हो तो उनके सीने पर गोली मार कर दिखाए। तो ये बात खराब होती चली जा रही थी। सरकार के एक मंत्री और बीजेपी के पुराने भरोसेमंद जो है पार्टी, सहयोगी पार्टी अपना दल, उसके नेता ये बात कह रहे थे और बात लगातार लंबी खिंचती चली जा रही थी। पल्लवी पटेल इस दौरान राज्यपाल से भी मिली थी और उनके मामले में एसआईटी जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, गोरखपुर से लौटे तो कल देर रात उन्होंने बुलवाया आशीष पटेल को और दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मीटिंग चली और उसमें उनकी पूरी बातें सुनी गई आशीष पटेल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी जो शिकायत है हम उसकी जाँच करवाएंगे और ये भी कहा कि आप कैबिनेट के हिस्सा हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, आप भी इस तरीके से बात करते हैं तो सरकार की छवि खराब होती है। तो मान के चला जा रहा है कि ये जो लंबा चल रहा था इस तरीके से विवाद, उस पर फिलहाल विराम लग गया है। बिल्कुल, अब जो एक विवाद चल रहा था शायद उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी देने के लिए।